नमस्ते दर्शकों, आपका स्वागत है असत्य न्यूज़ चैनल में। और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त एंड दुश्मन टू अमित कुमार क्रेंज। जैसा कि आपको पता होगा, 2023 और 2024 का क्रेंजिएस्ट टीवी रिपोर्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मुझे मिला है। और आज हमारे साथ एक गेस्ट बैठी हुई हैं। नमस्ते। इनका नाम है काइसा उलियक्का। काइसा जी, अपने बारे में 2 शब्द बोलिए। तो मैं फिनलैंड की इसमें लड़की हूँ। बोलिए। तो मेरा नाम काइसा है और मैं फिनलैंड की लड़की हूँ और मैं इंडिया से प्यार करती हूँ और मैं यहाँ पे आई हूँ घूमने के लिए। देखिए, विदेशियों की सबसे बड़ी कमी यही है। मैंने कहा 2 शब्द बोलिए, इन्होंने 5 सेंटेंस लपेट दिए। तो इनसे संभल के ही डील करना चाहिए। तो कायसा जी से सबसे पहले पूछेंगे, कायसा जी, आपका भारत कैसे आना हुआ? मैं प्लेन से आई हूँ। तो आप प्लेन से आई और गई। आ गए हो। प्लेन से आप भारत आई। आप भारत घूमने आई। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि क्या आपने हिंदी सीखी? मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आती, मुझे बस चाइनीज़ आती है और अभी मैं आपसे चाइनीज़ में बात कर रही हूँ। हमारे हिसाब से आप अगर भारत घूमने आ रही हैं तो चाइनीज़ के बदले आपको हिंदी सीखना चाहिए, और ये आपको लोगों से कनेक्ट करने में काफ़ी मदद पहुंचाएगी। तो मुझे उम्मीद है आप हिंदी ज़रूर आगे चल के सीखेंगी। अच्छा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप भारत आई तो भारत की जो पारंपरिक वेशभूषा होती है महिलाओं के लिए, साड़ी या सलवार कमीज, आपने उसको देखा है कभी? क्या कभी आपने वैसे वस्त्र धारण किए? साड़ी मुझे कभी नहीं सुना है, साड़ी के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या है। जी, तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा, डिजिटल ज़माना है, इंटरनेट है, फेसबुक है, आप उस पर सर्च करें साड़ी, व्हाट इज़ साड़ी। भारत की महिलाओं की शान होती है साड़ी। आई होप आप पहनेंगी, आप पे अच्छा लगेगा। कायसा जी, आप बहुत दूर 7 समुंदर पार से आई हुई हैं। अपने देश के बारे में जनता को कुछ बताएं। तो वहाँ बहुत ठंड पड़ती है, वहाँ का वहाँ कहाँ? फिनलैंड में बहुत ठंड पड़ती है, वहाँ का टेम्परेचर -20 रहता है, तो बहुत बहुत ठंड होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, तो इसका मतलब समझे दया, वहाँ के लोगों को बहुत ठंड लगती होगी। जी। तो जैसा आपने बताया कि आपका जो देश है फिनलैंड, काफ़ी ठंडी जगह है, तो क्या वहाँ पर इंसान आवास करते हैं? मैं तो क्या नज़र आ रही हूँ आपको? आप एक महिला नज़र आ रही हैं मुझे। हाँ, जी। तो तो इंसान रहते हैं फिनलैंड में। लेकिन क्या महिलाएं इंसान होती हैं? हमारे दर्शक हमें कमेंट में बताएंगे। अगर जैसा कि मोहतरमा ने बताया कि फिनलैंड एक बहुत ही ठंडी जगह है, तो मैं दरख्वास्त करूंगा आपसे ये जानने के लिए कि क्या आप लोगों ने कभी जीवन में पानी देखा है? पानी, वाटर, दैट लिक्विड थिंग, क्या आपने देखा है? हाँ, तो खाना खाने के बाद हम लोग बर्फ़ को फ्रिज में रखते हैं 2 घंटे के लिए। उसके बाद जब बर्फ़ गर्म होते, जब सॉफ्ट हो जाता है, तो उसके बाद हम लोग उसको नाक से अंदर खींचते हैं। यानी आपने पानी नहीं देखा, आप बर्फ को नाक से क्यों खींचते हो अंदर? क्योंकि मुँह से तो खाना खाते हैं ना। जी, ये बात बिल्कुल वाजिब है इनकी। तो कायसा जी, आपने भारत को इतना सम्मान दिया, आप भारत को इतना प्यार करती हैं, पर फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें तो होंगी ज़रूर हमारे देश में, जिसे आप थोड़ा कम चाहती होंगी। वो क्या है? तो मुझे इंडिया में सब कुछ पसंद है, बस मच्छर थोड़े ज़्यादा है यहाँ पे। तो आप मच्छरों को पसंद नहीं करती हैं, यानी कि यू हेट एनिमल्स। नहीं, मुझे जानवर बहुत पसंद है। पेटा वालों, ये महिला, इसने कैमरे के सामने कबूल किया कि ये जानवरों से नफरत करती है। बहरहाल, तो आप भारत के मच्छरों को पसंद नहीं करती, क्या आपके देश फिनलैंड में मच्छर होते हैं? हाँ, बहुत होते हैं। तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, बेसब्री से उन्हें इस सवाल का इंतजार है, सवाल के साथ साथ जवाब का भी, कि फिनलैंड के मच्छरों में और भारत के मच्छरों में सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है?
तो भारत के मच्छर जब काटते हैं तो वो चींटी बजाते हैं, जब फिनलैंड के मच्छर काटते हैं तो वो ड्रम बजाते हैं। ये अलग है, ये फ़र्क है। तो ये महिला भारत के मच्छरों पे इल्ज़ाम लगा रही है कि वो सीटी बजाते हैं, यानी कि वो सड़क छाप गुंडों की तरह व्यवहार करते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा इल्ज़ाम है इस महिला की तरफ से। जैसा कि अभी हमें एक सूत्र ने बताया कि आपका देश फिनलैंड, इसे लगातार 7 सालों से दुनिया के सबसे खुशहाल देश का अवार्ड मिल रहा है। तो क्या आपके देश में लड़ाई झगड़े नहीं होते? हाँ, होता है। लेकिन जब हमारी लड़ाई होती है ना, तो हम लोग मुस्कुरा कर बोलते हैं कि तुम 2 कौड़ी के आदमी हो, जैसे कि आप। जैसे कि मैं, सी दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट आई लव। मुझे 2 कौड़ी का जब तक कोई मेहमान ना कहे, तो फिर भाई मैं किस बात का क्रिंज पत्रकार। ये मेरे लिए सम्मान की बात है। विदेशी महिला ने मुझे सम्मान से नवाजा। ये ब्रेकिंग न्यूज चलनी चाहिए भाई। तो कायसा जी, आप भारत इतने दिनों से रहीं, आपने भारत में भ्रमण किया, भारत में समय व्यतीत किया, आपकी कोई ख्वाहिश जो अब तक पूरी ना हुई हो भारत में? तो मेरे सारे विशेस पूरी हो चुकी है, लेकिन आपको इंटरव्यू देने के बाद एक विश है। क्या बात है। देखिए दर्शकों, हमारे जो सवाल होते हैं, हमारे जो क्रिंजी क्वेश्चंस हैं, वो लोगों के दिलों में, मेहमानों के दिलों में ख्वाहिशें जगा देती हैं। ये हमारे लिए सम्मान की बात है। जी, क्या ख्वाहिश है आपकी? आपको कूटना। और मारो, जोर से मारो, हड्डी तोड़ दो। तो आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हुआ दर्शकों। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ कि मुझे एक ही ब्लैक आई मिला। मैंने पूरी कोशिश की थी कि जो हमारी विदेशी गेस्ट हैं वो मुझे अच्छी तरीके से कूटें, इधर भी ब्लैक आई हो, पर मैं असफल रहा। कोई बात नहीं, निराशा के बाद ही घना सूरज उगता है। मैं अमित कुमार क्रिंज आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश हमेशा करूँगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।